आप लोग हंसी में मत ले जाना, सही बात सुना रहा हूँ आपको। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे। अब तो जमाना बदल गया। महाराज जी कहते जिस समय हम अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड की तरफ, जहाँ परशुराम कुंड है, तो ले परशुराम कुंड की यात्रा बहुत खतरनाक थी उस जमाने में। इतनी खतरनाक थी, आज भी खतरनाक है। हम लोग तो हो गया है परशुराम कुंड। वहाँ आज भी जंगलों में नरभक्षी लोग रहते हैं, नरभक्षी, नरमांस भक्षी। और कहीं महात्मा मिल जाएं तो उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है। महाराज जी की सुनाई हुई बात सुना रहे हैं। वो मानते हैं कि किसी महात्मा को खा लिया जाए तो हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा तो सब तीर्थों में घूमते हैं, वे बड़े पवित्र होते हैं, फलाहारी होते हैं, तो उनको खाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हमको सब तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा, हम तो धन्य हो जाएंगे। ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। तो महाराज जी कहते थे कि कुल्हड़ी फरसा, उन पर धार धर के त्यागी तपस्वी लोग चलते थे, 8-10 का झुंड, और कहीं रास्ते से भटक न जाएं इसका बड़ा प्रयास, अग्नि जला के रखते थे, नहीं तो वो लोग मार के खा जाएं। एक महात्मा के साथ घटी हुई सत्य घटना। ये घटना लगभग 80-90 वर्ष पुरानी हो सकती है। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई घटना। बोले उधर की यात्रा में एक महात्मा थे, जमात से छूट गए, भटक गए, तो एक भेड़ चराने वाला मिला। वो विशाल काय था महाराज, वो सामान्य मनुष्य के जैसा स्वरूप नहीं था उसका। उसने इनको पकड़ लिया, भाषा समझ में नहीं आवे क्या भाषा बोल रहा था। ले गया एक गुफा में। इतनी बड़ी गुफा थी कि उसमें उसकी सब भेड़ें आ गईं, और दरवाजे की तरफ खुद बैठ गया। वहाँ अग्नि जल रही थी, वो महात्मा को दूर बिठा दिया और वहाँ बैठा, और एक भेड़ को ऐसे ही उठाया और अग्नि में भून कर ऐसे ही खा गया। बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दांतों से खा गया। खा करके कुछ मादक पदार्थ था उसको पिया और लेट गया। और महात्मा के तो प्राण सूख गए। उन्होंने कहा थोड़ी देर में हमारा भी, जब भी ये सो के उठेगा और उसको थोड़ी बाल भोग की इच्छा होगी, तो अभी तो हमारे सामने भेड़ का काम तमाम किया है, अब हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। अब वो महाराज हनुमान जी की याद करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी को बहुत पुकारा, हनुमान जी बचाओ इससे, इसके जा भी नहीं सकते भाग करके, क्या करें, कैसे करें। तो भगवान बुद्धि देते हैं, युक्ति मुक्ति देते हैं। तो जैसी वो सो गया, महात्मा के पास चिपिया थी। चिपिया जानते हो ना, चिमटा। वो चिमटा था महात्मा के पास। उन्होंने उसको धूना में डाल दिया, लाल हो गया, और वो सो रहा था। तो सोते हुए उसके दोनों नेत्रों में ऑपरेशन कर दिया। अभी अपने प्राण बचाना तो कुछ तो करना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोनों आंख उसकी जलाई, बड़ी जोर से वो चिल्लाया और ये भागे वहां से। जैसे तैसे प्राण बचा करके आए। तो ऐसे भी लोग हैं नरभक्षी, जो मनुष्यों को खा जाते हैं, और महात्माओं को तो विशेष पवित्र मानकर बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। तो ये आसुरी संस्कृति है। वो सब निश्चर निकर सकल मुनि खाए। परम श्रद्धे पूज्य श्री मानस मर्मज्ञ श्री रामेश्वर दास रामायणी जी का भाव, जिन्होंने भक्तमाल की बृहद टीका की, ऐसे परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी
रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज, अद्भुत वक्तव्य था उनका, अद्भुत शैली। दास के ऊपर तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, अपने हाथ से लिखित विनय पत्रिका दास को उन्होंने प्रदान की। आज भी हमारे पास वह सुरक्षित है। तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बात मानस जी की बताते थे। एक बार हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सकल मुनि खाए तो अगस्त जी, सुतीक्षण जी, ये सब कहाँ से आ गए? ये झूठ लिखा है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सकल माने संपूर्ण। जब सभी महात्माओं को खा ही लिया तो सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, महात्मा आए कहाँ से? बात अटपटी सी है। दंडकारण्य में भगवान ऋषियों को जा जाकर दर्शन दे रहे हैं, तो जब सब खा ही गए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो फिर बचा क्या? तो हमने कहा महाराज जी आप ही बताइए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, जो केवल सकल मुनि थे, हमारे जैसे मुनियों की शकल थी, मुनि नहीं थे वस्तुतः, तो ऐसे जो सकल मुनि, उनको राक्षस खा गए। पर राम जी ने सोचा, भले ही मुनियों की शकल में थे, मुनि नहीं थे, पर भाई भेष तो साधु का था, संत का था, ऋषि मुनि महात्मा का था। तो राम जी ने उन सकल मुनियों को भी मुनि ही माना। तो निश्चर निकर सकल मुनि खाए। भाई सब लोग घर छोड़ के चले आते हैं जंगल में, पर जंगल में बस जाने मात्र से और कोई एक विशेष वेशभूषा बना लेने मात्र से सब ऋषि मुनि महात्मा नहीं बनते हैं। उनके जैसा आचरण हो वे ही महात्मा माने जाते हैं। तो राम जी ने अपनी करुणा दिखा दी कि तुम भीतर से महात्मा न हो, सकल भी महात्मा की हो, तो भी हम तुमको महात्मा ही मानेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो राम जी ने निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की कि मैं धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। यही है राम जी का रोष, और यही रोष है अग्नि। राम रोषा नल ज्वाल माला मिषज्वांत चर। श्री राम जी का जो रोष है, उसकी जो अग्नि है, क्रोध रूपी जो अग्नि है, ये क्रोध रूपी अग्नि क्यों कहा गोस्वामी जी ने? इसलिए कहा कि ये सब संतापराध करने वाले हैं, भक्तापराध करने वाले हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। और राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी अमुक जगह लिखा है कि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, तो ब्रह्मा जी का वरदान झूठा कैसे हो गया? होलिका जल गई और प्रहलाद जी कैसे बच गए? तो महाराज जी ने कहा, नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हुआ। क्यों? बोले अग्नि में न जलने का वरदान था, उसको तो अग्नि में कहाँ जली? वो भक्तापराध रूपी अग्नि में जली। राम रोष पावक सो जरई। वो सामान्य अग्नि में नहीं, भक्तापराध से जन्य जो राम जी का रोष, उस रोष रूपी अग्नि में वो होलिका जल गई। इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं है। इतना सुंदर समाधान महाराज जी ने किया। यही बात कही जा रही है, राम रोषा नल ज्वाल माला मिषध्वांत चर। राम जी की रोष रूपी जो अग्नि है और वह अग्नि की जो ज्वाल माला है, प्रचंड अग्नि है, उसके बहाने से ध्वांत चर माने होता है निशाचर राक्षस, उनका संहार कर दिया हनुमान जी ने। राम जी की रोष रूपी अग्नि को लेकर के उसी ज्वाल माला के मिस माने बहाने से हनुमान जी ने
उन राक्षसों को ऐसे जला दिया, सलभ संहारकारी। सलभ जानते हैं? नहीं जानते। पतिंगे, दीपक जलाने पर वर्षा काल में विशेष रूप में आप देखेंगे, बरसात में तमाम कीड़े पैदा हो जाते हैं। आप दीपक जलाएंगे तो दीपक की ज्योति को देखकर पतिंगे आकर उस पर टूट पड़ते हैं, और सवेरे तक यदि दीपक जलता रह गया तो सैकड़ों जीव उसमें जल करके मर जाते हैं। तो जैसे वे सलभ पतिंगे वे जल जाते हैं अग्नि में, ऐसे ही राम जी के रोष रूपी ज्वाला माला के बहाने से हनुमान जी ने लंका के राक्षसों को लंका दहन करके पतिंगों के जैसे जला दिया।